आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज नंबर सिस्टम का ये पार्ट 3 है। ठीक है, इसमें चार क्वेश्चन होंगे टोटल। तो इसमें पूछ रहा है कि 100 से ये नंबर डिवाइड करने पे, ठीक है, रिमाइंडर कितना होता है। तो आपको पता है कि अगर हम यूनिट डिजिट इन सारे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, ये है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, तो जो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आएगा वो हमारा रिमाइंडर आंसर में भी आएगा। ठीक है। दूसरा बात क्या होता है कि अगर कोई नंबर हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि हम 50 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 0। अगर ये 50 हमारा डिविजिबल बाई 5 हुआ तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि यूनिट डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमें नंबर दिया गया, जैसे यहाँ पे 100 दिया गया है, अगर ये डिवाइडेड बाई 100 हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। यहाँ से हम आराम से इजीली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बनाते सॉल्व कर। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 5 350 बाई 100। तो आप देखेंगे 350 कभी भी 100 से डिवाइड नहीं होगा, और डिवाइड होगा तो हमारे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 0 आएगा ही आएगा रिमाइंडर में। जैसे यहाँ क्या हुआ, रिमाइंडर 50 आएगा ना रिमाइंडर। अगर 350 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 300 तो अलग हो गया, 50 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे 50 में यूनिट डिजिट 0 है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं स्टार्टिंग में, वो ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत यूज़फुल है, उसको आप एक नोटबुक में नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कह रहा है कि एक नंबर है, जिसे हम मान लेते हैं एन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन अब मिलता है मुझे 1 1 1 ऐसे ऐसे करके 1 1 ही सारा मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन देता है कि इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम क्या करेंगे 1 1 1 1 ऐसे है, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा डिवीज़न आएगा वो हमारा ये नंबर होगा, क्योंकि ये जो डिवाइड होगा 1 1 1 वो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड करें। चलिए देखते हैं। 7 को हम सबसे पहले यहाँ से करते हैं, तो ये 7 यहाँ से बच गया क्या 4, फिर यहाँ से 1 आएगा, ये 1 41 यहाँ पे, तो पहले ये 1 आया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा 7 5 आया, तो 41 यहाँ 35 होगा, इसमें से माइनस हो गया, तो ये भी माइनस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना है 60। अब ये 1 फिर यहाँ पे आएगा, तो 61 हुआ। तो 61 के बाद यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 हुआ, 56 हुआ 8 से मल्टीप्लाई होने पे। ठीक है, क्योंकि 63 तो 9 से होगा तो वो बड़ा हो जाएगा, तो 63 नहीं आएगा, 56 आया। तो यहाँ पे फिर हमारा कितना बचा 5 आया। तो आप देखेंगे जैसे ही ये 3 आता है हमारा 158, आप देखेंगे ऑप्शन में यहाँ 158 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, हमारा आंसर डी हो गया। ठीक है, आप नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 51 आया, ये 1 यहाँ पे उठ के आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 49 आया, माइनस हुआ, तो फिर हमारा बचा कितना 2, फिर एक 1 यहाँ पे आएगा 21, फिर यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे क्या आएगा 7 3, तो ये हमारा ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम ऑप्शन से देखने। चलिए, ये हमारा तो आंसर निकला है डी, तो डी को ही हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 15 8 7 3, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 इंटू 3 21, 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 7 इंटू 7 49 प्लस 2 51, यहाँ पे 5 ऐड होगा 1। ठीक है, अब यहाँ 7 इंटू 8 56 हुआ, प्लस 5 61 का 1 आया, फिर यहाँ पे प्लस 6 हो गया, फिर 7 इंटू 5 कितना हुआ 35 प्लस 6 41, यहाँ पे प्लस 4 आया, 7 इंटू 1 कितना हुआ 7 प्लस 4 11 हो गया। तो यहाँ पे सारा 1 1 आ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन डी को मैंने ट्राई किया है। आप किसी भी ऑप्शन में मल्टीप्लाई करें तो ऑप्शन डी ही आएगा। एक इसका ट्रिक बता देता हूँ, जैसे आप 1 सेकंड में आप मतलब 10 सेकंड में आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ यूनिट प्लेस देखिए आप, सब में 3 है, ठीक है, कॉमन है, तो यहाँ 3 इंटू 7 हमारा 1 आता है, 21 आया, तो 2 हमारा बच गया, यहाँ पे प्लस होगा नेक्स्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पे देखिए 7 है, 7 इंटू 7 49 प्लस 2 कितना हो गया 51 का 1 आएगा, 51 आएगा ना। नेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पे 8 है, अगर 7 इंटू 8 होता है
7 इंटू 8 होता है, तो ये हमारा 56 हो गया और +2 हो गया, तो ये हमारा 58 आया। तो यहाँ पे देखेंगे आप 1 तो आया ही नहीं यूनिट प्लेस पे, तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही है। यहाँ पे फिर देखेंगे आप 2 है, तो 2 इंटू 7, तो यहाँ पे क्या है 14 आएगा, प्लस ऊपर 2 है, तो यहाँ पे देखेंगे 6 हुआ, तो यूनिट प्लेस पे 6 आ गया, यानी 1 नहीं आएगा यहाँ पे। सेम यहाँ पे 7 इंटू 1, ठीक है, ये 1 7 + 2, ठीक है, तो ये 9 हो गया, तो यहाँ भी मतलब 1 नहीं आया। तो ये तीनों ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट हो सकता है, जो कि आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको इसलिए दिया कि क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं, तो आप इसे दोनों कॉन्सेप्ट को नोट कर लें। चलिए आगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा लार्ज नंबर से पूछा है कि रिमाइंडर, इस नंबर को डिवाइड करने पे इस नंबर से रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर का हम फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1261, 1261 का अगर हम फैक्टर निकाले जाएंगे तो थोड़ा मतलब कैलकुलेशन आपके लिए इजी करने के लिए मैं बताऊँ, ये किसके नियर है, 1300 के नियर है ना 1261। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ 39 अगर ऐड करते हैं तो हमारे ये 1300 होता है। अब देखेंगे 39 भी हमारा 13 से डिवाइड हो रहा है और 1300 भी हमारा 13 से डिवाइड हो रहा है। तो एक फैक्टर तो हमारा यहाँ से निकल गया 13 है, क्योंकि अगर इसमें 39 ऐड होता है तो ये 1300 हो रहा है। 39 भी हमारा 13 का मल्टीप्लिकेशन है और 1300 भी 13 का मल्टीप्लिकेशन है। अगर कोई नंबर ऐड करते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर 39 में हम 13 ऐड करते हैं, ठीक है, 13 छोड़ के हम 26 ऐड कर लेते हैं, जो कि ये भी डिविजिबल बाई 13 है, ये भी डिविजिबल बाई 13 है, तो हमारे यहाँ पे क्या आया 65 आया। तो ये दोनों ऐड भी होने पे भी ये भी 13 से डिवाइड होगा ना, ये भी 13 से डिवीज़न है, ये भी 13 से डिवीज़न है। अगर इसको ऐड करेंगे हम तो ये भी 13 से डिवीज़न होगा ही होगा। तो उसी में अगर इसमें 39 ऐड करते हैं तो 39 भी हमारा 13 से डिवीज़न है और 1261 भी हमारा होगा ही होगा 13 से डिवीज़न। तो यहाँ से हमारा एक तो निकल गया फैक्टर 13 हो। अगर हम इसको 13 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा 13 यानी 126 यानी 179, 9 से डिवाइड करेंगे 117 माइनस यहाँ पे हुआ हमारा कितना 9, ठीक है, 17 से डिवाइड कर, एक सेकंड मैं क्लियर डिवीज़न करता हूँ। तो यहाँ से आया आपका 9, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आया, तो 91 हमारा डिवीज़न बाई 7, ठीक है। हमारा दो फैक्टर मिल गया 13 और 97। तो आप देखेंगे 97 तो ऑलरेडी इसमें गिवन है, ठीक है, और 13 जो है वो 91 का फैक्टर है। तो इसमें देखेंगे 13 और 97 तो ऑलरेडी है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये नंबर आ जाएगा। तो ये नंबर हमारा डिविजिबल बाई 1261 हो गया। तो हमारा आंसर रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। मैंने अभी पहले बताया अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई मतलब कोई नंबर से होता है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। तो ठीक है, आप इस ट्रिक को अपनाएं कि अगर कोई भी आपको डिवीज़न करना है, बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले क्या करें उस नंबर का आप फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, और देखेंगे जो गिवन नंबर है वो फैक्टर उस नंबर में है कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है। ये देखिए ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा लेंदी है। मैंने अभी जिस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताया सेम पैटर्न पे है। 100 का हम सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, क्या होगा हमारा 100 का फैक्टर 5 × 5 × 2 × 2 होगा। अब यहाँ पे देखें ये हमारा फैक्टर यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखें 85 है, तो 85 का फैक्टर होता है 5 × 17, तो यहाँ से हम 5 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे ना तो 5 है ना तो 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे हमारा 5 × 19, तो यहाँ से फिर 5 आ गया हमारा × 5। अब यहाँ पे देखेंगे 96 बचा, ठीक है, हमारा लास्ट क्या बचा 96। तो 96 का फैक्टर क्या होता है आप देखेंगे 2 × 2 × 24, 4 × 24 96 होता है। तो यहाँ से हम दो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी हमारा 100 का फैक्टर गिवन है, तो ये भी नंबर क्या हो गया डिविजिबल बाई 100, यानी आंसर हमारा A 0, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखें, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, आप ये 30 सेकंड में ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो